नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र सर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास वीडियो के अंतर्गत हम आर्मी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए, वनपाल की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए, पटवार और एसएससी और रेलवे की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास वीडियो लेकर आगे हैं, जिसके अंतर्गत हम आपके सामने आर.एस. अग्रवाल किताब हल करा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम उसके एग्जाम्पल हल करेंगे जो किताब में दे रखे हैं। तो हमने भी बिल्कुल वही किया। चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट कर चुके हैं और सरलीकरण का ये टॉपिक है सिंप्लीफिकेशंस का, और इसका पार्ट नंबर फर्स्ट मैंने अपडेट कर दिया था कल, जिसमें हम 1 से लेकर 10 तक अति महत्वपूर्ण एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। और आज अपन 1 से लेकर 10 तक हमारी जो सीट की जो क्वेश्चन है वे हल करेंगे। आर.एस. अग्रवाल ये किताब है, मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इस किताब को परचेस कर सकते हैं। अपनी निकटतम कोई भी आप जनरल शॉप है, जहाँ पर स्टेशनरी की शॉप है, वहाँ पर ये किताब आसानी से अवेलेबल हो सकती है। या फिर आप इस किताब को ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजन पर जाइएगा, वहाँ सर्च कर लीजिएगा आर.एस. अग्रवाल कंपटीशन एग्जाम इन हिंदी, बिल्कुल आपको एग्जाम वहाँ से आप डाउनलोड, वहाँ से इस किताब को आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं क्लास को। जैसा कि प्रश्न दे रखा 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 व 5 की पावर 24 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। एग्जाम में अगर ऐसा कोई भी प्रश्न आता तो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आधार आपको 2 दे रखा है, फिर 3 दे रखा है, फिर 4 दे रखा है, 5 दे रखा है। सबसे पहले हमने यहाँ देखा कि हमें जो दे रखा है आधार सबके अलग अलग दे रखे हैं। उसके बाद हम पावर की बात करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हमें पावर बाहर निकालनी होगी। यहाँ से 60 को मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ से 48 को बाहर निकाला, यहाँ से 36 को बाहर निकाला और यहाँ से 24 को बाहर निकाला। क्लियर हो गया। अब देखिएगा हमें क्या करना होगा, कभी भी एग्जाम में इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको हल करने का तरीका है, आपको जो दे रखा 60, 48, 36 और 24, इनका आप में से ले लीजिएगा। इनका आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको इनका में से लेना पड़ेगा। तो अगर आप 60, 48, 36 और 24 का महत्तम समापवर्तक निकालोगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, 12। अब करना क्या होगा, इस 60 में 12 का डिवाइड करना होगा। इस 60 में किसका डिवाइड करना होगा, 12 का। तो इधर देखिएगा 60 में मैंने 12 का डिवाइड किया, कितने बार गया है, 5 बार गया है। इसी प्रकार 48 में 12 का डिवाइड करेंगे, कितने बार गया है, 4 बार गया है। इसी प्रकार 36 में 12 का डिवाइड करेंगे, कितने बार गया है, 3 बार। और इसी प्रकार 24 में 12 का डिवाइड करेंगे, कितने बार गया है, 2 बार गया है। तो जितने बार ये भाग जा रहा है वो पावर अपन काउंट करेंगे इस बेस की। तो आधार यहाँ पर 2 नजर आ रहा है, तो हम सबसे पहले 2 की पावर 5 लिखेंगे, फिर 3 की पावर 4 लिखेंगे, फिर 4 की पावर 3 लिखेंगे और फिर 5 का पावर 2 लिखेंगे। देखिएगा 2 की पावर 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो 2 की पावर 5 की वैल्यू होती है 32, 3 की पावर 4 की वैल्यू होती है 81, 4 की पावर 3 की वैल्यू होती है 64 और 5 की पावर 2 की वैल्यू होती है 25। अब आप इनमें से देख लीजिएगा सबसे बड़ा मान कौन सा आ रहा है। तो सबसे बड़ा मान यहाँ पर 81 प्राप्त हो रहा है, और 81 हमें किससे मिला है, 3 की पावर 48 से मिला है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 3 की पावर 48 होगी। आ गया सभी को समझ में, क्लियर हो गया। देखिएगा दोस्तों, ये तो पहला प्रश्न था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, मैंने आपको तरीका बताया। लेकिन मैं अब इस प्रश्न को पूरा अच्छी तरह से और एक बार समझा देता हूं, ताकि जो नए बच्चे अभी इस समय जुड़े हैं उनको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम इस पहले प्रश्न को, वापस मैं आपको समझा देता हूं। चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन ये दे रखा है कि 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 और 5 की पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो हमें जो प्रश्न दे रखा वो इस प्रकार दे रखा, 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 और 5 की पावर 24। हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जब आधार अलग अलग आ जाता है तो जो पावर दे रखी है, जो घात दे रखी है, उनका हम में से ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, में से। तो देखिए साथियों, मैं आपको में से निकालने का तरीका यहाँ समझा रहा हूँ। हमें सबसे पहले 60, 48, 36, 24 का में से निकालना होगा। इधर देखिए में से कैसे निकालते, यहाँ देख लीजिए एक बार। सबसे पहले आप इन सब में 2 का डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 2 से डिविजिबल है। ये 30 बार जाएगा, ये 24 बार जाएगा, ये 18 बार जाएगा और ये 12 बार जाएगा। वापस मैंने 2 का डिवाइड किया तो इसमें 15 बार जा रहा है, इसमें 12 बार जा रहा है, इसमें 9 बार जा रहा है, इसमें 6 बार जा रहा है। चलिए अब देखिए दोस्तों, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम इसमें 3 का डिवाइड करेंगे। देखिएगा 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिनका भाग इसमें पूरा पूरा चला जाए, सिर्फ 1 का भाग सब में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो यहाँ पर हमारे पास हमने देखा
कि 60, 48, 36 और 24 का जो हमने में से निकाला है वो में से हमारे पास आ गया 12। कितना आ गया है 12। अब हम क्या करेंगे, इसमें 12 का डिवाइड करें तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 60 बटे हुए 12, 3 की पावर 48 बटे हुए 12, 4 की पावर 36 बटे 12 और 5 की पावर 24 बटे 12। देखिए 12 का भाग दे रहा हूँ कितने बार जा रहा है 5 बार, इसमें दिया कितने बार गया 4 बार, इसमें दिया कितने बार गया 3 बार, इसमें दिया कितने बार गया 2 बार। तो देखिएगा यहाँ 2 की पावर 5 की वैल्यू होती है 32, 3 की पावर 4 की वैल्यू होती है 81, 4 की पावर 3 की वैल्यू होती है 64 और 5 की पावर 2 की वैल्यू होती है 25। तो यहाँ से हमने देखा कि सबसे बड़ा मान कौन सा आ रहा है 81 आ रहा है, और 81 हमें किससे मिला है 3 की पावर 48 से मिला है। तो आपसे पूछा गया सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न 3 की पावर 48 होगी। आगे समझ में, कभी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है आप यही पैटर्न फॉलो कर लीजिएगा, आप कॉपी कर सकते हैं। बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। हाँ जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और एग्जाम में जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट काफ़ी इनको छोड़ देते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूँ, आप विशेषकर ध्यान रखें, ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी छोड़ने की कोशिश नहीं करें। हाँ भैया उतार लिया सबने। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये एग्जाम में आ चुका है, हालांकि एसएससी परीक्षा 2010 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यहाँ दे रखा 3, उसके बाद दे रखा है 1/√3, उसके बाद प्लस का सिंबल है, फिर दे रखा आपको 1/3 प्लस √3 और माइनस का सिंबल है, फिर हमें दे रखा 1/√3 - 1। ठीक है, और ये पूरा का पूरा आपको ब्रैकेट में दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है इसका मान क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RS अग्रवाल किताब में आपको हल करा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 2, ऑप्शन दे रखा 3 प्लस √3। देखिए जो ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ लिख रहा हूँ 3, बी ऑप्शन दे रखा है 3 प्लस √3, सी ऑप्शन दे रखा 6 और डी ऑप्शन लिया जा रहा है 6 प्लस √3। हाँ सभी स्टूडेंट जो इस समय लाइव देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि बिल्कुल आप बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए अब देखिए इस प्रश्न कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा √3, यहाँ पर हो जाएगा 3 √3 और प्लस का 1। ठीक है, प्लस यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस √3, माइनस का सिंबल आएगा और फिर आ जाएगा हमारे पास में 3 प्लस √3। क्लियर हो गया, आगे सभी को समझ में। चलिए अगर यहाँ से माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, इधर देखिएगा 3 √3 प्लस 1/√3 प्लस ऊपर से आ रहा मेरे पास -2 √3 अपॉन नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 गया तो हमारे पास आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6। तो इसको प्लस माइनस से अपन काट भी सकते हैं, 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस का सिंबल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 √3 प्लस 1 बटे हुए √3 माइनस √3 बटे हुए 3। क्लियर हो गया। अब सुनिएगा, फिलहाल अगर अपन इस प्रश्न को हल करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9√3। कितना हो जाएगा 9√3। देखिए आगे बढ़ा रहा हूँ, 9√3 और ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 3 और नीचे आ रहा हमारे पास 3। कितना आ गया 3√3। ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास बचा है 9√3 अपॉन 3√3, ये कैंसिल आउट हो गया और इसको काटेंगे 3 टाइम्स। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए ऑप्शन होगा। कितना होगा ए ऑप्शन होगा। सभी को आगे के समझ में, आगे सभी को समझ में। चलो कॉपी कर लीजिएगा। बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। चलिए साथियों बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 की। चलिए भैया तीसरा प्रश्न दे रखा है 35 की पावर √2
तीसरा प्रश्न दे रखा है 35 की पावर 2, फिर प्लस है और 38 की पावर 2, उसके बाद भाजक का सिंबल नजर आ रहा है और फिर दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह और यहाँ दे रखा है 5। चलिए प्रश्न संख्या 3 आर.एस. अग्रवाल किताब आपके सामने में कर हल करवा रहा हूँ। बताइए प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब क्या होगा। हाँ जी, हल करें जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिर्फ आपको प्रश्न देखना है और सही जवाब का चयन करना है। हाँ जी, कितना हो गया जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट जिनको आ रहा है जल्दी से हल कीजिएगा। चलो देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 की हम बात कर रहे हैं, ऐसे प्रश्नों कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाले आइडेंटिटी नहीं लगेगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों यहाँ पॉजिटिव में दे रखे हैं। जब पॉजिटिव में दे रखे हैं तो आप ऐसे प्रश्नों कैसे हल करेंगे। इधर देखो 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225 प्लस 38 का स्क्वायर कितना होता है 1444 अपॉन यहाँ पर भाजक का चिन्ह आ रहा है और ये लिखा 5। 1225 35 का स्क्वायर होता है, 38 का स्क्वायर होता है 1444। क्लियर हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 26 69 प्रश्नवाचक का चिन्ह बराबर 5। इस 5 को नीचे लेकर आएंगे तो 26 69 में हम 5 का डिवाइड करेंगे, 5 25 5 दिया 15 5 दिया 15 और फिर हमारे पास 4 बचेगा, 5 8 40। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 533.8। सभी का आ रहा है क्या 533.8, जल्दी से बताओ, आ रहा सभी के। चलिए बहुत अच्छी बात है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपको देखिए 35 का स्क्वायर 1225, 38 का स्क्वायर 1444, दोनों को जोड़ा 2669, प्रश्नवाचक का चिन्ह 5, इस 5 को नीचे लेकर आ गया, बस 5 का डिवाइड किया, आंसर हमें मिल चुका है। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। हाँ भाई, प्रश्न संख्या 4 की बात कर लेते हैं। चौथा प्रश्न से आपको क्या दे रखा है। चौथा प्रश्न दे रखा है 1 से ही 3/5, फिर प्लस दे रखा है 1 से ही 2/7, फिर प्लस का चिन्ह आ रहा है 1 से ही 1/4 और प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ जी, जिन मेरे प्यारे स्टूडेंट को प्रश्न का सही जवाब आता है जल्दी से बताइए प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 4 आपको स्क्रीन पे लिख दी। देखिए मैं आपको जो तरीके समझा रहा हूँ बस वे तरीके याद रख लीजिएगा। आप ऐसे प्रश्नों को जितना आसानी से कर सकते हैं उतना तरीका मैं अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया क्या, नहीं हुआ। चलो इधर देखो, देखिए भाई आपके सामने यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो आप कॉमन ले लीजिएगा 1 2 और 3, तो ये हो गया हमारे पास 3। फिर प्लस का चिन्ह, अब देखिएगा 3/5 2/7 और 1/4। 5 7 और 4 का लघुत्तम क्या आ सकता है। 5 7 और 4 का लघुत्तम क्या आ सकता है, जल्दी से बताओ क्या आ सकता है। 140 आएगा। कितना आएगा 140 आएगा। 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10 और फिर 4 बचेगा, 5 8 40। 28 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 28 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 84। कितना आ जाएगा 84 प्लस 7 का भाग देंगे 20 बार जाएगा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास हो जाएगा 40 और 4 का भाग दिया 4 × 12 और 4 × 5 20, ये 35 टाइम चला गया। यहाँ तक सभी को आगे क्या, यहाँ तक सभी को आगे क्या, जल्दी से बताइए। सभी स्टूडेंट को आ चुका है। चलिए अब इन सबको हम जोड़ेंगे, तो अब इन सबको जोड़ेंगे 84 और 40। 84 और 40 होता है 124। 124 में अगर अपन 35 जोड़ेंगे 159 आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 3 + 159/140। अब देखिए 159 में 140 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 1 से 19/40। अब देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4, तो आंसर होगा 4 से 19/140। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 4 से 19/140। सभी स्टूडेंट ध्यान से कॉपी कर लीजिएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस मैं एक बार समझा दूंगा, आप एक बार ध्यान से कॉपी कर लीजिएगा। चलिए मैं एक बार वापस आपको इस प्रश्न को समझा देता हूं। देखिए वापस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 1, 2 और 3 नजर आ रहे हैं, तो आपने एक एक ले लिया। 3 प्लस यहां लिखा 3/5, 2/7 और 1/4। चलिए इन 5, 7 और 4 का लघुत्तम लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 140। 5 का भाग देंगे, 5 28 बार जाएगा, 28 को 3 से गुणा करेंगे 84। 7 का भाग देंगे 20 बार, 20 को 2 से गुणा करेंगे 40, और 4 का भाग देंगे 35 बार। इन सबको जोड़ लेते हैं तो हमारे पास आएगा 3 प्लस 159/140। 159 में अगर 140 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 3 प्लस 1 से 19 से बचेगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 से 19/140। सभी को आ गया समझ में, क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। छोटे छोटे पैटर्न है, मिस नहीं करें, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है भैया, है ना, इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करें। चलो पांचवा प्रश्न क्या दे रखा है, थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। पांचवा प्रश्न दे रखा है 1 से 8/9। हाँ सभी स्टूडेंट इस प्रश्न को हल करें। प्लस 3 से 2/7 माइनस वही तरीका है भैया 2 से 1/7 प्लस 11 से 1/6 और प्रश्नवाचक चिन्ह, वही तरीका चलेगा। इधर देखो 1, 3, 2 और 11 नजर आ रहा है, बिल्कुल वही तरीका चलेगा। तो हम लिखेंगे 1 प्लस 3, देखो प्लस का चिन्ह है या माइनस का है तो माइनस लगा दीजिएगा, और उसके आगे प्लस का है तो प्लस, उसके आगे सदैव प्लस का चिन्ह चलेगा। अब यहां से 8/9 प्लस 2/7, 1/7 और प्लस 1/6, इन सब का लघुत्तम ले लीजिएगा। इन सब का लघुत्तम लेकर आप हल कीजिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। लघुत्तम ले लीजिएगा सब, कितना आने की संभावना है लघुत्तम, आप लघुत्तम लेने की कोशिश करें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 9, 6, 7 और 7 का लघुत्तम क्या आएगा, बस इतना सा सोच लीजिएगा। 9, 6, 7, 7 का लघुत्तम क्या आएगा, 9 7 63, 9 7 63, लेकिन 63 में 6 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो 63 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 126 आएगा, जिसमें 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो 126 इसका एलसीएम आ जाएगा, ध्यान रखिएगा 126 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्या 126 में इसको लिखने में मिस्टेक तो नहीं कर दी? चलिए क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। 1 और 3 हो गया 4, 4 में से 2 गया 2, और 11 और 2 हो गया 13, तो यहाँ पर हो गया अपने पास में 13 प्लस लघुत्तम आ जाएगा इनका 126। 9 का भाग देंगे 9 एकम 9, 3 बचेगा, 9 चौके 36, तो 14 आ जाएगा। 14 को 8 अगर गुणा करेंगे तो 112 प्लस 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 8 56, 18 दूनी 36 माइनस 7 का भाग देंगे 18 बार जाएगा, और प्लस 6 का भाग देंगे 6 दूनी 12 और 6 कम 6 21 बार जाएगा। चलिए क्लियर हो गया, देखिएगा सब इन संख्या को जोड़ते हैं। आप इधर देखो, आप चाहे तो 21 में से 18 घटा दीजिएगा, तो 19 20 21 3 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, और 112 और 36 और यहाँ पर 3 को जोड़ते हैं। इधर देखिएगा 112, 36 और 3 को जोड़ते हैं। 8 और 3 11 का 1 हासिल लगेगा, 1 3 4 5 151/126। ठीक है, क्लियर हो गया। 126 में 151 में 126 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा, ये आ जाएगा 25, 4 में से 2 गया, तो हमारे पास आ जाएगा अपने पास, इधर देखिएगा 13 प्लस 1 से 25/126, इन दोनों को जोड़ेंगे 14 से 25/126 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कितने स्टूडेंट है जिनके ये प्रश्न का आंसर आ रहा है 14 से 25/126? सभी का आगे क्या नहीं आया? चलो मैं एक बार समझा रहा हूँ, इधर देखो
थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, बिल्कुल आंसर आप निकाल लोगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी भैया। थोड़ा कोशिश कीजिएगा। इधर देखो आप, देखिए कैसे हल किया। यहाँ से 1, यहाँ से 3, यहाँ से -2 और यहाँ से 11 को मैंने बाहर निकाला। तो 1 + 3 - 2 + 11, इसको हल किया तो हमारे पास आ गया 13, प्लस यहाँ से 8/9 प्लस 2/7 -1/7 प्लस 1/6, सबका लघुत्तम ले लिया, 126 आ गया। 9 का भाग दिया, 9 एकम 9 और 9 चौके 36, 14 को 8 से गुणा किया 112, प्लस 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 7 8 56, 18 बार 18 को 2 से गुणा किया 36, माइनस 7 का भाग दिया 18 टाइम और प्लस 6 का भाग दिया 21 टाइम। इन सबको जोड़ा है तो हमारे पास 151/126 आ गया। तो इसका भाग दिया 1 से 25/126। यहाँ पर ऑलरेडी 13 आ रहा है, 13 में 1 जोड़ा कितना हो जाएगा, 14 से 25/126, ये इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया आगे सभी को? चलो कर लीजिए कॉपी। हम बात कर देंगे प्रश्न संख्या 6 की। चलिए छठा प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। हाँ भैया, प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। छठा प्रश्न दे रखा आपको 9 से 3/4, फिर उसके आगे दे रखा है प्लस 7 से 2/12, फिर माइनस 9 से 1/15 और प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ जी, इस प्रश्न को हल करें। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 6 को हल करने की कोशिश करें। देखो अगर आपको आ रहा है तो हल करने की कोशिश कीजिएगा, अभी मैं आंसर बता दूंगा करना कैसे होगा। चलिए इधर देखो 9, 7 और यहाँ 9 दे रखा है, तो 9 प्लस का 7 और माइनस का 9, ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस 3/4, 2/12 और 1/15, ये माइनस का है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ आ जाएगा 7 प्लस 12, 15 और इनका लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180। 15 और 12 180, 4 का भाग आ रहा है क्या, 4 चौक 16, 4 पंच 20, बिल्कुल जा रहा है। तो ये आ गया अपने पास में 180। कितना आ गया है 180। तो 4 का भाग देंगे, 4 चौके 16, 2 बचेगा, 4 पंच 20, 45 टाइम जाएगा। 45 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंच 15, 3 चौक 12, 13, तो यहाँ से आ गया 135, प्लस 12 का भाग देंगे, 12 एकम 12, 6 बचेगा, 12 पंच 60, 15 और 15 को 2 से गुणा करेंगे 30 और माइनस 15 का भाग देंगे तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यहाँ से आ गया 12। इन दोनों को जोड़ते हैं हमारे पास आ जाएगा 165। 165 में से हम 12 माइनस कर देते, इधर देखिएगा 165 में से 12 माइनस कर देंगे, यहाँ 3 बचेगा, 153 आएगा। कितना आएगा 153। तो आंसर आ जाएगा 7 से 153/180। सभी स्टूडेंट का आ रहा है क्या, 7 से 153/180। चलिए हो गया क्लियर, आ गया सभी को समझ में? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। वापस एक बार समझाऊं क्या? इधर देखो वापस समझा रहा हूं मैं, इधर देखिए वापस समझा रहा हूं। सभी स्टूडेंट यहां देखिए 9, 7 और माइनस का 9, तो इधर देखो 9 प्लस का 7 और माइनस का 9, ये कैंसिल आउट कर दिया था, प्लस इन संख्या को साथ रखेंगे, 3/4 प्लस 2/12 माइनस 1/15, 4, 12 और 15 का लघुत्तम आ जाएगा 180। 4 का भाग देंगे, 4 चौक 16 और 2 बचेगा, 4 पंच 20, 45 को 3 से गुणा करेंगे, 3 पंच 15, 3 चौक 12 और 1 13, तो यानी यहाँ आ जाएगा 135, प्लस 12 का भाग देंगे, 15 बार जाएगा, 15 को 2 से गुणा करेंगे 30 और 15 का भाग देंगे 12 बार जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 165। 165 में से हम 12 माइनस कर देंगे, इधर देखिएगा 165 में से 12 माइनस करते हैं, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 153। तो हमारा जवाब होगा 7 प्लस 153/180। तो इसको लिखेंगे 7 से
ये अपन इसको लिख सकते हैं। बस यही तरीका यूज़ करना है। आगे सभी को समझ में क्लियर हो गया क्या भैया? बताओ सभी लोग, स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट ध्यान दें, आगे सबको समझ में। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं सरलीकरण वाले टॉपिक के, जो मैं आपको हल करा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, बोर्ड मार्क्स पे आधारित है। हाँ जी, 7वां प्रश्न है 6696। उसके बाद दे रखा प्लस, नहीं भाजक का चिन्ह है भैया, भाजक 12 प्लस 294। चलो इसको तो हल कर सकते हो आप। 7वें प्रश्न को हल कर सकते हो क्या? हल करें। 6696 भाजक 12 प्लस 294 और प्रश्नवाचक का चिन्ह है। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। 7वां प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको। 6696 भाजक 12 प्लस 294। इधर देखो, सबसे पहले 6696 में 12 का भाग देंगे, जो भी संख्या आएगी 294 ऐड करेंगे। 12 का भाग देते हैं, 12 पंजे 60, 6 बचेगा वापस, 12 पंजे 60, 9 बचेगा, 12 अट्ठे 96। अब 558 में हमें जोड़ना है 294। 8 और 4 12 का 2 हासिल लगेगा 1, 5 और 6 6 और 9 15 का 5 हासिल लगेगा 1, 6 और 2 कितना हो गया 8। जवाब हो जाएगा 852। इतना सा प्रश्न था। 7वां बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आया है? एसएससी परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है। 8वें प्रश्न की बात करते हैं। चलिए भैया 8वां प्रश्न करते हैं। 8वां क्वेश्चन दे रखा है हमारी शीट में 5 से 2/5, 5 से 2/5। उसके बाद प्लस 8 से 1/4, माइनस 6 से 1/3। चलो इसको कैसे हल करेंगे देखिए बच्चों। 5, 8 और 6, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इनको कॉमन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 5 प्लस आ रहा है, प्लस का 8 और माइनस का 6, फिर हमेशा प्लस का चिन्ह लगाना है। अब इनको एक साथ रखेंगे, 2/5, 1/4 और 1/3। चलिए 8 और 5 14, 14 में 6 गए तो 8 आ जाएगा। क्लियर हो गया? इधर देखो, सॉरी 8 और 5 कितना होता है, 8 और 5 13, 13 में 6 गए तो 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 प्लस इनका लघुत्तम लेंगे, इनका लघुत्तम आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा 60। 5 का भाग देंगे 60, 12, 12 दूनी 24, 4 का भाग देंगे 15 बार और 3 का देंगे 20 बार। 24 और 15 को अपन जोड़ लेते हैं, तो 24 और 15 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 39। कितना आ जाएगा 39, 39 में 20 गया, कितना आ जाएगा 19। चलिए 7 प्लस 19/60, तो इसको लिखेंगे 7 से 19/60। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सभी स्टूडेंट का आ गया क्या 7 से 19/60? 8वें का सभी को आ गया 7 से 19/60। वही पैटर्न चलाना है, वही पैटर्न। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। देखिए आप आलस को छोड़ दें, आप पढ़ना चाहते हैं तो आलस को छोड़ दें। जो प्रश्न मैं करा रहा हूं बस उनको हल करें। आप नोट्स तो बनाते नहीं हैं, या बना तो देखो, अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा भैया, मुझे बेनिफिट नहीं मिलने वाला, आपको ही मिलेगा। 9वां प्रश्न क्या दे रखा है, 5 से 1/6 इंटू का चिन्ह है, फिर दे रखा 4 से 3/8, बिल्कुल भाजक का चिन्ह है, फिर दे रखा है 2 से 1/8। चलो इसको हल कर लीजिएगा। इसको हल कर लो। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब करें। देखिए जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो मैं एक तरीका बता रहा हूं। अब आप कॉमन नहीं निकाले क्योंकि इंटू का सिंबल आ चुका है। तो 5 अंक 30 और 1 31/6 गुणा 8 चौके 32 और 3 हो गया 35/8 भाजक 8 दूनी 16 और 1 हो जाएगा 17/8। यहाँ पर इंटू का चिन्ह लेकर आएंगे, 31/6 35/8 इंटू 8/17। 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, इसको इससे गुणा करेंगे 1085 आएगा और इसको इससे गुणा करेंगे 102 आएगा। इधर देखिएगा 1085 में 102 का भाग करेंगे तो एक बार जाएगा 102, यहाँ पर 65 बटेगा
छोटी संख्या आ गई, ये 10 हो जाएगा। तो इसका जवाब होगा 10 सही 65/102। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सभी को आगे क्या समझ में? प्रश्न संख्या 9 मैंने आपको हल करके समझाया है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। चलिए स्टूडेंट्स, बात करेंगे हम प्रश्न संख्या 10 की। सभी को आ रहा है तो जवाब दे दीजिएगा प्रश्न संख्या 10 की। देखिए, ज़्यादा प्रश्न मैं नहीं करा रहा हूँ। आर्मी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए रोजाना हम 10-10 प्रश्न लेकर आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको ही आप करते जाइएगा, बहुत कुछ आपको बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए, 10वां प्रश्न दे रखा है 74,844 भाजक x बराबर 54 गुणा 63। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 10वें का सही जवाब क्या होगा? सभी स्टूडेंट ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे प्रश्न कैसे हल करेंगे। 74,844 बटे हुए x बराबर 54 × 63 लिख सकता हूँ ना। इसको हम नीचे लेकर आएंगे। 74,844 बटे हुए 53 × 63 सॉरी 54 × 63 बराबर x। इसको काटेंगे तो ये 22 टाइम कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास में 22 आएगी। तो साथियों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हमने आर.एस. अग्रवाल किताब के चैप्टर नंबर 4 हमने हल करवाया है, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने हल कराए हैं। आर्मी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। रेलवे की तैयारी करने वाले सभी छात्र, पटवार की तैयारी करने वाले सभी छात्र बिल्कुल वीडियो को देखें और आप जरूर नोट्स बना लीजिए। आज के लिए तो बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।